हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ म्यूचुअल फ़ंड की सीरीज़ बहुत दिनों से नहीं आई थी। तो उसमें आपको बताने वाला हूँ ग्रो वैल्यू फ़ंड डायरेक्ट ग्रोथ ये क्या होता है। तो वैल्यू फ़ंड वो होता है जो किसी स्टॉक का प्राइस मान लीजिए कि एक्चुअल वैल्यू है उसका 100 रुपीज़ है, ठीक है। और वो अभी प्राइस जो है 85 रुपीज़ में वो शेयर ट्रेड कर रहा है। तो फंड मैनेजर क्या करता है, एनालाइज़ करता है, ठीक है, कि आने वाले टाइम में ये अपने टारगेट या फिर अपने रियल वैल्यू को अचीव कर लेगा, यानी 100 रुपीज़ कर लेगा, ठीक है। तो उन स्टॉक्स में जिसमें पोटेंशियल रहता है कि अपने एक्चुअल वैल्यू पे वो स्टॉक पहुंच जाएगा, तो अच्छा खासा रिटर्न उसमें बनता है और इस तरीके से वो स्टॉक पिक करते हैं। तो वैल्यू फंड काम कैसे करता है वो चीज़ मैंने आपको बता दी। अगर यहाँ पे देखें तो मैं ग्रो की बात करूँ तो 5 ईयर का रिटर्न इसमें 19% है, ठीक है। और भी अगर वैल्यू फंड की बात करें तो पहले हम यहाँ पे ग्रो का देख लेते हैं। अगर मंथली SIP 5 ईयर के लिए 5000 रुपीज़ करते हैं तो ओवरऑल जो है 3 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हो और ये आपका बन जाता है 5,16,000 रुपये 5 ईयर में। फिर वन टाइम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपका बनता है 5 साल में 2,45,000 रुपये। तो आप ये देख रहे हो कि SIP में ज़्यादा प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो AUM साइज इसका 44 करोड़ है, इक्विटी में 94%, डेप्ट में इसका 3.2% इन्वेस्ट करता है। फिनेंशियल की बात करें तो 33% इसने इन्वेस्ट करा है। अब हमें दो चीज़ देखना पड़ेगा, एक तो बीटा अगर इसका 1 से कम है यानी कि लेस, जो उतना ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है, और अल्फ़ा 1 से ज़्यादा है यानी कि स्टॉक जो है जो भी हमारा फंड है वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे रहा है। तो वोलेटाइल भी कम है कि एकदम से बहुत ज़्यादा वोलेटाइल ना हो कि एकदम गिर जाए। तो 1 ईयर का रिटर्न भी अगर आप देख रहे हैं 36% आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल ठीक ठाक परफॉर्मेंस है 5 ईयर रिटर्न की बात करें। अगर आप एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.9 है, जो कि कम है। अगर आप 1 साल से पहले एग्जिट करते हो तो आपको 1% का देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो पास्ट डेटा, तो पहले जो है इसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा था, धीरे धीरे कम करा है इसने, और अभी जो प्रेजेंट है लगभग एक्सपेंस रेशियो इसने कम कर दिया है। तो एक अच्छा फंड माना जाता है। अब देखो प्रो कॉन्स क्या है। लो एक्सपेंस रेशियो है इसका। इसके बाद अल्फ़ा जो है हायर है। अगर अल्फ़ा हायर होता है 1 से ज़्यादा है तो यानी कि फंड जनरेटेड रिटर्न हायर देन दी बेंचमार्क निफ्टी 500 से ज़्यादा रिटर्न ये जनरेट करके देगा, अगर अल्फ़ा ज़्यादा है इसका। इसके बाद टॉप फंड अगर देखना है, वैल्यू फंड, हमने ग्रो का भी देख लिया तो ठीक ठाक है। ICI का अगर 5 ईयर का रिटर्न देखें तो 26% दिया है। तो वैल्यू फंड है ये। रेटिंग भी इसको 5 है। NAV चल रही है 494 इसका। मिनिमम SIP आप 100 से भी कर सकते हैं। और अगर इसमें मैं वन टाइम 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट करता हूँ तो 5 ईयर में ये 225% का रिटर्न बना के दे रहा है। 1 लाख को 3,25,000 रुपये ये बना रहा है 5 साल में वैल्यू फंड। इसका अल्फ़ा और बीटा देखें तो बीटा जो है बैलेंस्ड है, 1 से कम है यानी कि लेस वोलेटाइल है। अल्फ़ा इसका हायर है यानी कि फ़ंड जो है 9 है, यानी कि बहुत अच्छा रिटर्न बना के यहाँ पे दे रहा है। एक्सपेंस रेशियो 1 है, थोड़ा सा ज़्यादा है इसका। अगर ओवरऑल रिटर्न की बात करें तो ये अच्छा खासा रिटर्न बना रहा है ना। प्रो और कॉन्स आपको देखना पड़ेगा। 3 to 5 10 ईयर एनुअल हायर रिटर्न कैटेगरी है। अल्फ़ा 9.17 है। दिस फंड हैज़ जनरेटेड रिटर्न हायर देन बेंचमार्क निफ्टी 5। तो एक ऐसा फंड अगर आप ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न का एक्सपेक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म हॉरिजन में, ठीक है,
इस फंड में आपका टाइम हॉरिजन गोल जो है 3 to 5 ईयर का होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू प्राइस कभी कभी टाइम भी लग सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी आपका पैसा बनेगा, है ना। तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा एक्चुअल वैल्यू पे आने पे शेयर का प्राइस, तो इसलिए टाइम ड्यूरेशन आपका लॉन्ग होना चाहिए। तो वैल्यू फ़ंड क्या होता है, कैसे काम करता है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और फंड मैनेजर अपने एक्सपेक्ट से इसमें फ़ंड चूज़ करते हैं, लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न बना के मिलता है। बाकी ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ से बनाया गया था। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव में भी सेशन में म्यूचुअल फ़ंड का हम बनाते रहते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो अगर ICI वैल्यू फ़ंड ये ज़्यादा अच्छा है, और ग्रो का भी मैंने बता दिया। अभी ग्रो का जो है NAV कम आपको मिलेगा, यहाँ पे NAV अगर देखो तो 30 रुपये का है ना। मिनिमम SIP अमाउंट आप 10 रुपये से भी कर सकते हो और 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हो, है ना। तो अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये था वैल्यू फ़ंड कैसे काम करता है। टॉप फंड अगर बात करें तो ICI का भी है वैल्यू फ़ंड। टॉप फंड अगर देखें वैल्यू फ़ंड, तो मोतीलाल ओसवाल का भी है वैल्यू फ़ंड। 1 ईयर का रिटर्न अगर देखें तो मोतीलाल ने 60% का रिटर्न दिया है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैसा बनाया है। मिनिमम SIP इसमें 500 है। अगर आप तो 60% का रिटर्न दिया है। अभी ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है, तो अभी तो 1 महीने से गिर रहा है ना। एक्सपेंस रेशियो भी कम है और प्रो और कॉन से 1 ईयर का एनुअलाइज रिटर्न है 16। थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है 0.45 जो हाई एक्सपेंस रेशियो है, ठीक है। अब थोड़ा अल्फ़ा और बीटा देख लेते हैं। अगर नया होगा तो नहीं दिखेगा इसमें, फंड नया है इस वजह से अल्फ़ा बीटा अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। बट ओवरऑल रिटर्न की बात करें तो इसने 15% का रिटर्न अभी दिया है। तो आपका लॉन्ग हॉरिजन 3 to 5 ईयर का है, तो आप फिर इस फंड के बारे में सोच सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस बनाने के लिए, आपको बताने के लिए कि फ़ंड कैसे काम करता है। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो को। थैंक यू।